वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। 2000 साल पहले जब वो नखलिस्तान में आया, उलमा साथ थे, वो बादशाह था। भाइयों, कोई है जो बादशाहों का साथ छोड़ना पसंद करता है? कोई नहीं। इसलिए कि बादशाह का मतलब राहत, आराम, एक से गिजा, सब चीजें मुहैया होती है। और बादशाह अगर उलमा का मोतकीद हो जाए तो तब तो फिर वारे न्यारे हैं। लेकिन उलमा का एक तबका वो है, और वही उलमा का तबका है जिन्होंने कभी बादशाहत को और ऐश को आखिरत पर तरजीह नहीं दी। उलमा ने कहा, तो तेरा हमारा 7 बरसों का था, अब हम साथ नहीं निभा सकते। नेट पर बैठकर हमारे नबी के खिलाफ कहने वालों, कम से कम अपनी तारीख तो पढ़ ली होती। ये हुजूर की नबूवत और रिसालत के सबूत में मैं पेश कर रहा हूं ये बात। और चूंकि आज हर आदमी सोशल मीडिया से लगा हुआ है, जो आया फौरन हमारा दिमाग चकराने लगता है। मेरी कौम के जवानों, आपका दीन सच्चा दीन है, दीन हक है। इसमें हर दलील मौजूद है। कमी अपने पास है कि हमारे पास इल्म नहीं है। उलमा यहूद ने कहा, तेरा हमारा साथ अब नहीं हो सकता। तुब्बा ने कहा, क्यों? कोई कमी, कोई तौहीन, कोई गुस्ताखी? क्या हुआ? कहा, कुछ नहीं हुआ। ये नखलिस्तान, ये पानी के चश्मे, ये कुमरियों की गुफ्तगू, ये चिड़ियों की चहचहाहट, ये जमीन के चमकते हुए जर्रे, ये हमें कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसने, उन लोगों ने कहा कि हमारी किताब तौरात में ये बात मौजूद है, हमारी आसमानी किताब में ये बात मौजूद है कि आखिरी नबी जिसका नाम मोहम्मद होगा, ये शहर उसकी हिजरत गाह और आखिरी आराम गाह होगा। इसलिए हम अब उस नबी के इंतजार में यहीं पे रुकते हैं, हम यहां से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उसने कहा, ऐसी बात है कि जिसका जिक्र जनाबे मूसा ने किया, जिसका जिक्र जनाबे इब्राहिम खलील ने किया, जिसका जिक्र बड़े बड़े अंबिया ने किया, वो रसूल यहां आएगा, आखिरी नबी जो नबियों का इमाम होगा। कौन कह रहा है? यहूद कह रहे हैं। आज तुम दुनिया के लालची कुत्ते हो गए, हमारे नबी पे भौंक रहे हो। जिस रसूल ने हजरत मूसा का एहतराम दुनिया को दिया, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम पर हजारों एतराजात थे। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की अजमत को किसने 4 चांद लगाए? वो हमारा नबी इमामुल अंबिया। जनाबे मूसा सच्चे हैं, इसलिए उनकी सच्चाई को मेरे नबी ने जाहिर फरमाई। और तुम हमारे नबी को गाली देते, और हमारे जवान है इल्म नहीं होने की वजह से तजब्जुब का शिकार। क्या हो गया तुम्हें? उसने कहा, आखिरी नबी आएगा। हाँ, तो कहा कि कौन कौन रुकना चाहता है? 500 उलमा यहूद ने कहा, हम। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए मकानात बना दूं। उसने सबके लिए मकानात बनाए, और मकान बनाकर एक लेटर लिखा, खत लिखा कि मैं तुब्बा अव्वल हमेरी यमनी हुजूर पर ईमान लाया, और मेरी ये अर्जी है कि क़यामत के दिन हुजूर मेरी शफाअत करें। और ये लेटर जो उन 500 उलमा में सबसे बड़ा आलिम था, उसके हाथ में दे दिया और कहा कि हुजूर आ जाएं तो मुझे दे, ये लेटर उनको दे देना, वो मेरा ईमान कबूल कर लें और मेरी शफाअत का वादा कर लें। सुभान अल्लाह। अभी कितने साल है हुजूर की आमद को? 2000 साल। यहां रुककर मैं कलमा पढ़ने वालों को भी कहना चाहता हूं, 2000 साल पहले हुजूर की मिलाद यहूदी बयान कर रहे हैं। अरे क्या तुम यहूद से भी गैर गुजरे हो गए? तुम यहूद से भी गैर गुजरे हो गए कि तुम्हें हुजूर की मिलाद से चिढ़ हो गई? क्या हो गया तुम्हें हर जश्न गवारा है, तुम्हें हर जश्न गवारा है, आमद मुस्तफा का जश्न गवारा नहीं। क्यों गवारा नहीं? इसलिए ना कि शैतान को सबसे ज्यादा तकलीफ मिलाद मुस्तफा पर हुई थी। तो आप इसलिए बेचैन हैं कि जिस दिन शैतान को अजियत हुई, उस दिन आपको भी अजियत होती।
उस दिन आप भी रोने की बात करते हैं, आप कभी रोने की बात नहीं करते, लेकिन आप रोने की बात क्या चिल्ला चिल्ला करके तो ओ हुजूर का विसाल हो गया, हुजूर का विसाल हो गया। उस दिन रोए, उस दिन खुशी कैसे मनाए, नए कपड़े कैसे पहने। ये सुन्नियों को देखो एक से एक कपड़े पहन करके निकलते हैं, कहते हैं दीवानों जरा सोचो तो सही, गौर तो करो। अरे उस दिन तुम रोने की बात करने से पहले जरा दो चार किताब पढ़ लेते कि उस दिन रोया कौन था, उस दिन रोया कौन था, तो आपको पता चलता। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।